सभी को नमस्ते। तो आज का जो ट्रेनिंग क्लास है वो किडनी फेलियर पर है कि किडनी खराब कैसे होता है, इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है। तो आज इस क्लास में बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। किडनी फेल होना अर्थात गुर्दे की विफलता एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें किडनी रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को प्रभावी ढंग से फिल्टर करने की अपनी क्षमता खो देती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं जो कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है। किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए योग्य डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है। किडनी फेल कैसे होता है? किडनी फेल होने के कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें से अधिकांश क्रोनिक अर्थात दीर्घकालिक रोग होते हैं जो धीरे धीरे किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। मधुमेह, यह किडनी फेल होने का सबसे आम कारण है। रक्त में उच्च शर्करा स्तर समय के साथ किडनी की छोटी रक्तवाहिकाओं अर्थात नेफ्रॉन्स को नुकसान पहुंचाता है। उच्च रक्तचाप, अनियंत्रित उच्च रक्तचाप किडनी की रक्तवाहिकाओं पर दबाव डालता है जिससे वे कमजोर और क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। यह किडनी के कार्य को बिगाड़ देता है। लंबे समय तक दवाओं का सेवन, कुछ दवाएं विशेषकर लंबे समय तक ली जाने वाली दर्द निवारक, एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाएं किडनी पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती हैं। किडनी स्टोन और संक्रमण, किडनी या मूत्र मार्ग में लंबे समय तक रुकावट जैसे बड़े किडनी स्टोन के कारण या बार बार होने वाले गंभीर मूत्र पथ संक्रमण यूटीआई किडनी को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। गलत खानपान और मोटापा, अत्यधिक साल्ट, प्रोटीन और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन तथा मोटापा किडनी पर दबाव डालता है। आनुवांशिक कारण, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जैसी कुछ वंशानुगत बीमारियां भी किडनी फेलियर का कारण बन सकती हैं। अग्निमांद्य और दूषित रक्त, आयुर्वेद के अनुसार खराब पाचन अर्थात अग्निमांद्य और रक्त में विषैले पदार्थों का जमाव अर्थात रक्त दोष को भी किडनी रोगों का मूल कारण माना जाता है, जो दोषों अर्थात वात पित्त कफ के असंतुलन से उत्पन्न होते हैं। शुरुआती दौर में किडनी फेलियर के लक्षण अक्सर अस्पष्ट होते हैं। जब तक 50% से अधिक किडनी खराब नहीं हो जाती तब तक कोई लक्षण दिखाई नहीं दे सकता। मुख्य लक्षण में शामिल हैं थकान और कमजोरी, भूख न लगना, मतली या उल्टी आना, चेहरे पैर और हाथों में सूजन, पानी जमा होने के कारण, पेशाब की मात्रा में कमी या अधिकता, सांस लेने में परेशानी, त्वचा में खुजली और रूखापन। किडनी फेलियर का आयुर्वेदिक उपचार, आयुर्वेद में किडनी रोगों को केवल लक्षणों से नहीं बल्कि रोग की जड़ से अर्थात मूल कारण से ठीक करने पर केंद्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य दोषों का संतुलन बहाल करना, विषाक्त पदार्थों को हटाना और किडनी को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाना है। प्रभावी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, कई जड़ी बूटियां किडनी के उपचार में सहायक मानी जाती हैं। पुनर्नवा, इसे किडनी की समस्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि माना जाता है। इसमें डायूरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी अर्थात सूजन कम करने वाले गुण होते हैं जो किडनी के कार्य में सुधार और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। गोक्षुर अर्थात गोखरू, यह किडनी को डिटॉक्स करने, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और किडनी स्टोन जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक है। यह मूत्र प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करता है। वरुण, यह जड़ी बूटी भी मूत्र पथ संबंधी विकारों और किडनी स्टोन को दूर करने में उपयोगी मानी जाती है। भृंगराज, यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और रक्त को साफ करने और किडनी को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है। गिलोय और आंवला, इनका उपयोग प्रोटीन लीकेज अर्थात प्रोटीन यूरिया जैसी समस्याओं में भी किया जाता है और यह किडनी को रिजुविनेट करने में सहायक हो सकते हैं। पंचकर्म चिकित्सा, पंचकर्म शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का एक शक्तिशाली तरीका है और यह किडनी के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विरेतन अर्थात शुद्धिकरण, यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। वस्तिक्रिया अर्थात एनिमा, यह शरीर में दोषों का संतुलन बनाए रखने में सहायक है। आहार और जीवन शैली में बदलाव, आयुर्वेदिक उपचार में आहार और दिनचर्या में बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है। नमक और प्रोटीन सीमित करें। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने और किडनी पर दबाव कम करने के लिए नमक का सेवन बहुत कम करें। एनिमल प्रोटीन की बजाय प्लांट प्रोटीन को प्राथमिकता दें। पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें, लेकिन किडनी की स्थिति के अनुसार डॉक्टर की सलाह पर ही पानी का सेवन करना है। योग और व्यायाम, नियमित रूप से योग और प्राणायाम करने से स्ट्रेस कम होता है और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, जो किडनी के लिए फायदेमंद है। रासायनिक और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से परहेज,
ताजे फल, सब्जियां और कम नमक वाले खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि किडनी कैसे खराब होता है और इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है। तो आप लोग कमेंट जरूर करें। थैंक यू।